हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग डेली सुबह की 11 बजे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए पिछले 5 वर्षों का पेपर हल कर रहे थे और मॉक टेस्ट भी हल कर रहे थे और मॉडल पेपर भी हल कर रहे थे। लेकिन साथियों, आज की इस सेशन में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि साथियों देखिए, हम लोग का एग्जाम डेट 30 सितंबर क्लियर है। तो उसके लिए साथियों हम कुछ स्मार्ट और एग्जैक्टली क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, आज की सेशन में हम कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 प्रश्न में बात करने वाले हैं और सही करने का लक्ष्य आपको देख रहे हैं, आपको 45 दिया जा रहा है। क्यों साथियों? क्योंकि आज जो इस सेशन में जितने भी प्रश्न होंगे ना, वो आपका हिंदी इंग्लिश को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे नोट पढ़िए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्यों हम लोग को 50 में से 45 सही करने का टारगेट दिया जा रहा है। देखिए, लक्ष्य पूरा करना है, क्योंकि साथियों पूरा बेसिक प्रश्न है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से जिस प्रकार का आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम है, 3 से 4 सवाल आपको एकदम बेसिक क्लियर मिलेगा। याद रखिएगा, आपको 10 से 12 नंबर एकदम इजी मिलने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, हम लोग का डेली क्यूज 11 AM पे और शाम को 6:30 PM पे होता है। याद रखिएगा सभी साथी। तो आज का आपको पूरा 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना है और एकदम अच्छे से हर एक सवाल का जवाब देना है। और साथियों, एक बात और आपसे जरूरी शेयर करनी है कि आज आपका 17 अगस्त हो चुका है। तो दोस्त, अगर आपका बाई मिस्टेक एसएससी एमटीएस एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय किसी तरह मान लीजिए रॉन्ग हो गया, आपका नेम, फोटो, सिग्नेचर किसी में भी रॉन्ग हुआ है आपका एड्रेस में, तो साथियों आज आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जाकर अपना साइट पर एकदम अच्छे से उसको सही कर लीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, यार यदि साथियों देखिए, रिजेक्शन उन लोगों का हुआ होगा साथियों जिनके ईमेल पे मैसेज आया होगा। जिनका नहीं आया वो एकदम बिल्कुल टेंशन ना ले, उनका बिल्कुल करेक्ट है। केवल उन्हीं का आ रहा है दोस्त जिनका किसी तरह रॉन्ग हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। तो साथियों आप लोग फिर से उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, टेंशन ना लीजिए आप लोग। ओके, तो एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता होगा। पहले आपका साथियों मैथ रीजनिंग होगा, जो कि आपको क्वालिफाइंग करना है। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन। अगर आपको SC ST के हैं तो 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा 40 में से, और आपका OBC के हैं तो 10 क्वेश्चन 40 में से, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12 क्वेश्चन। ये आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है, तभी आपका तो मेन जो मेरिट बनेगा GK प्लस इंग्लिश पे, जो कि साथियों 25-25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, -1 का नेगेटिव रहेगा। ओके, तो आप लोग पैटर्न को फॉलो कीजिए, इसी के डेली आप लोग क्लास कीजिए, अच्छे से अपना एनालिसिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। उम्मीद करूंगा तो आप लोग तैयारी काफ़ी अच्छे से करोगे। चलिए, तो आज का इस सेशन को देखते हैं और अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। देखिए, आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है दोस्त, सभी साथी बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदुज? तो कौन है दोस्त? ये जस्कर नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। जितने टॉपिक्स आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, बिल्कुल उसी के टॉपिक्स आज की सेशन में करें, एकदम बेसिक प्रश्न याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए सभी साथी। देखिए, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य? बताइए, छऊ डांस इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? बताइए दोस्त। तो याद रखिए, पूर्वी भारत की है। यहाँ से हम लोग का C ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ प्रजाति है? बताइए दोस्त। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर स्पेसीज? तो कौन है? तो एशियाई भैंस है। तो C ऑप्शन में क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या दिया है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? बताइए, इन विच स्टेट इज सांची स्तूप लोकेटेड? तो ये साथियों किस राज्य में स्थित है सांची स्तूप? तो आपका ये MP में पड़ता है। ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग को? C बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी को जिस भी सवाल का राइट ऑप्शन आ रहा है साथियों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलेंगे। चलिए, अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने AAIN यानी आईना डैशबोर्ड लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च आईना डैशबोर्ड? तो बताइए तो किस मंत्रालय ने किया है ऐसा? तो याद रखिए दोस्तों, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का C बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग हर एक प्रश्न अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और अपना एनालिसिस जरूर कर रहेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल? राइट ऑप्शन दीजिए, कौन है साथियों? तो एल्यूमिनियम धातु का एक अयस्क इनमें से तो बॉक्साइट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए
क्या दिया 1757 ईस्वी में डैश में प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। बताइए दोस्त, जो आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों, सिराजुद्दौला के विरुद्ध में कौन सी कंपनी का सेना का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन दिए तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। याद रखिएगा दोस्त, डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है। पंजाब में निरंकार निराकार के रूप में भगवान की पूजा पर किसने बल दिया? हु एम्फेसाइज्ड द वर्शिप ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ निरंकार फॉर्मलेस इन पंजाब? तो बताइए किसने दिया था? तो बाबा दयाल दास ने दिया था। ऑप्शन सी दोस्त हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्त, इस बार टोटल आपका 57 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो दोस्त उसके लिए आपको एक सीट के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। याद रखिए दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? गोपिका वर्मा डैश की शास्त्रीय नृत्यांगना है? गोपिका वर्मा इज ए क्लासिकल डांसर ऑफ कहाँ की? तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति थी गोपिका वर्मा। डी हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन देना है। चलिए अगला दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत में जनसंख्या की करीना नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड अ सिग्निफिकेंटली नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया? बताइए दोस्तों किस वर्ष में ऐसा हुआ था? कब से कब तक बीच में हुआ था ऐसा? तो याद रखिए दोस्त, जो आपका 1911-1921 के बीच में हुआ था, तो इसके बीच में सबसे अधिक क्या हो गई साथियों? नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। याद रखिएगा, आपका जनगणना संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, जो कि साथियों हर 10 वर्षों पे एक बार होता है। इस समय 2021 में नहीं हुई साथियों, क्योंकि पैंडेमिक कोविड की वजह से, इसलिए भी रुका हुआ है। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा 2011 का जो जनगणना हुई तो उससे कन्फर्म है 2 क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया? निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर की उपाधि धारण की थी? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ देवपुत्र आर ईश्वर? तो ऐसा किसने किया था? तो कुषाण शासक ने यह किया था। डी ऑप्शन हम लोग का साथी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे सही साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या दिया है। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो विलियम जोन्स बास्केटबॉल से संबंधित रखते थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुक्का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 13 बताएंगे। क्या है सवाल? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, डायरेक्ट बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो लिमिटेड? आप लोग फुल फॉर्म याद करते चलिए। देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो वीपो का इज लोकेटेड, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर वीपो का? तो दोस्त ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। हर एक प्रश्न आप लोग याद एनालिसिस करेंगे किस टाइप का आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? बताइए। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन एयर आफ्टर विच डेट? तो दोस्त ये 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिनको भी साथी इंग्लिश में सही समझ में वो इंग्लिश में करेंगे, जिनको हिंदी में वो अगर दोनों को समझ में आ रहा तो बिल्कुल बेस्ट है यार, क्योंकि पेपर भी आपका साथी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से लेकर अप्रैल तक, वो क्या कहलाती है? बताइए। द क्रॉप विच वी ग्रो इन विंटर सीजन नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो रबी की फसलें बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त एक सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि जो गेहूं होता है तो ये कब की फसल है? चलिए हमें राइट ऑप्शन सभी दोस्त देंगे। गेहूं ये कौन सी फसल है, क्या है? रबी, खरीफ, जलीय या इनमें से कोई नहीं? चलिए इन्हीं ऑप्शन में देना आपको। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता संरक्षण शामिल है? बताइए। अंडर विच द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड? तो दोस्त ये आपका अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंटल? बताइए कौन है सर तार वाला वाद्य यंत्र इनमें से? तो वो आपका तो जंतर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? बताइए। हु वॉज द विसरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज बाई द स्वामी दयानंद सरस्वती? तो कौन था?
तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सर जी यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाला है। याद रखना है साथियों, पूरे 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 150 नंबरों का ये लाइव टेस्ट चल रहा है आप लोग का। और आपको साथियों कम से कम दोस्त 130 तो आना चाहिए, आपको 45 दिया गया है। याद रखिए 135 नंबर आपका आना चाहिए, 45 सही करेंगे तो 135, अगर वो एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 कटेगा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? बताइए साथियों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द बुकर प्राइज 2020? तो दोस्त ये आपका जीते हैं डगलस स्टुअर्ट। ऑप्शन सी यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए। किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये तो काफ़ी इजी सवाल है, सभी लोग राइट ऑप्शन किसके पास होती है? हु हैज़ द पावर ऑफ रिकमेंडेड इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन ए स्टेट? तो किसके पास होती है? तो उस राज्य के राज्यपाल की होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो जाए उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से क्या होता है? बताइए कितने वर्षों का होता है? द टेन्योर ऑफ द लोकसभा अंटिल इज डिसोल्यूशन इज फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो दोस्त ये आपका 5 वर्ष तक रहता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आप लोग को मन में। तो कोई भी साथियों संशय या कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे बिल्कुल पूछिए साथियों, आपका बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जावा गर्त निम्नलिखित महासागरों में से किसका सबसे गहरा बिंदु है? बताइए जावा ट्रफ इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? तो गुरु जी तो हिंद महासागर का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिएगा जावा गर्त की बात हो रही है आप लोग भूलकर भी प्रशांत महासागर ना लगिएगा। जावा गर्त की बात करें इसमें सबसे गहरा बिंदु होता है हिंद महासागर की जो जावा ट्रफ होती है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए। भारत के किस राज्य में कैल पौध का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हार्वेस्टेड फेस्टिवल ऑफ कैल पौध सेलिब्रेटेड बाय एन इंडिजीनियस कम्युनिटी? तो दोस्त ये आपका कर्नाटक के लोग राज्यों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा द्वारा धम्म की अवधारणा की लोकप्रिय बनाया गया था? बताइए द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म वाज पॉपुलराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग? तो कौन था साथियों? ये तो अशोक की वजह से हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। लोकप्रिय किसके वजह से बनाया गया था? तो अशोक की वजह से, जो धम्म की अवधारणा थी साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था? जो साथियों वेट्टी था ये किस मतलब ये पूछ रहा है किस वंश द्वारा, किन शासकों द्वारा जो आपका जबरन श्रम के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था? वेट्टी नाम था। वेट्टी वाज टैक्स कलेक्टेड बाय द विच रूलर इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर? तो दोस्त याद रखिए ये चोल शासकों द्वारा जबरन किया जाता था। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 तक था साथियों आपका इंग्लिश का, अब यहाँ से आपको इंग्लिश का नहीं मिलेगा, उसके लिए सॉरी। तो बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? बताइए ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसे किस नाम से जानने लगे? आप लोग जानते हैं तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र आपका दिहांग के नाम से जानने लगता है जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका 28। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 29। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? बताइए 103 है साथियों संविधान संशोधन संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका आर्थिक साथियों आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी देखिए आपका आर्थिक आरक्षण बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 पहुंचने वाले और आप लोग यहाँ से जरूर अपना स्कोर गिनते रहिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। ऐसे गिनना जब भी आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए या प्रीवियस ईयर के पेपर हल के लिए, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हम लोग 50 करें तो 50 गिनती लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। उसका जैसे देखिए पहला का सही हुआ तो पहले पैसे मार दीजिए, टिक मारिए। अगर दूसरा का सही हुआ तो दूसरा, तीसरा सही, चौथा मारिए, गलत होता तो ऐसे रॉन्ग कीजिए। ऐसे आपको पता चलेगा दोस्त।
ऐसे आप लोगों को पता चले कौन सा गलत हुआ तो उसको आज जाकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ऐसे आसानी रहेगा ना आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दादा भाई नौरोजी एक क्या थे, बताइए क्या थे वो, तो व्यवसायी थे एक प्रकार की। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए, भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए दोस्त, भारत में जो तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता की वृद्धि। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 32, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला, घर से आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। काफ़ी इजी सवाल, आपने कई बार पढ़ा होगा। तो बिल्कुल आज जितने प्रश्न बिल्कुल बेसिक वाला प्रश्न है, आप सभी को पता होगा इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। सर देख लीजिएगा 2 हफ्ता जो आपके पेपर चलेगा ना 30 तारीख से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में, तो दोस्त ये कन्फर्म है, इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें होमवर्क में देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स नामक पुस्तक के लेखक, तो दोस्त आपका रस्किन बॉन्ड है, याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ से क्या जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम स्थित है। बताइए कौन सा मठ सिक्किम स्थित है, तो दोस्त ये आपका रूमटेक जो मठ है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है। बताइए दोस्त कौन सा राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है, कौन कर सकता है, तो गुरु जी राज्यपाल करेगा, जो जिस राज्य का होगा वो राज्यपाल करेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके आप लोग याद तो कर रहे हैं ना दोस्त, ये आप लोग जरूर बताइएगा, बिल्कुल आप एकदम याद रखिएगा जितने भी सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पेपर के लिए बेनिफिट नहीं होगा यार, सभी से रिक्वेस्ट है, डेली क्लास हम करते हैं इसीलिए दोस्त याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को किसने पराजित किया था, ये और बात देखना है, मेन आपका जीके प्लस इंग्लिश ही होने वाली है। तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा संगा को किसने पराजित किया था, तो दोस्त ये आपका बाबर ने पराजित किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 37, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था। तो दोस्त जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह ये क्यों शुरू किया था, सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था, ये सवाल आप सभी लोग हमें होमवर्क में बताएंगे। सत्याग्रह जो शब्द था साथियों ये किसने गढ़ा था, चलिए राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त देंगे। तो गांधी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था बताइए, तो नील जो साथियों किसानों के ब्रिटिश शोषणों के विरुद्ध करने के लिए, काफ़ी जो ब्रिटिश सरकार थे, ब्रिटिश के लोग थे, वो जो किसान थे हम लोग के यहाँ ना बंगाल में जो किसान लोग थे उन पर काफ़ी अत्याचार करते थे, इसलिए दोस्त गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, राइट ऑप्शन दीजिए। काफ़ी जी सवाल कीट विज्ञान बोलते हैं, डी ऑप्शन में यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्त माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्तों ये माइकोलॉजी अध्ययन आपका कवक का, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कवक का है। बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है। तो दोस्त जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है, तो दोस्त देखिए तृतीय क्षेत्र वो होता है जो आपका परिवहन यहाँ से वहाँ या आपका व्यापार सेवाएं जो आपका व्यापार होता है ना वो आपका तृतीय क्षेत्र में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोग का क्या होनेगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। जो आपका पहला दूसरा उसको मिलाकर से जो तीसरा होता है जो आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग तीसरा सेवाएं। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41, किसी पदार्थ के मात्रा की आधार एसआई इकाई को किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्त जो कोई पदार्थ होता है उसकी मात्रा की आधार जो एसआई इकाई है ये किसके द्वारा दर्शाया गया है बताइए। तो दोस्त ये मोल के मतलब एसआई इकाई द्वारा दर्शाया गया, मोल जो होता है आपने सुना होगा, तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है। बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। डी ऑप्शन क्या हो हम लोग यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूँगा तो आप बिल्कुल भी बोर तो एकदम नहीं हो रहे होंगे साथियों, क्योंकि देखिए एक सीट लेना है तो यार पढ़ना तो पड़ेगा आपको।
आपका हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम आप थोड़े थोड़े बीच में साथी उसके लिए बोलते हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको जानकारी देना जरूरी है, तो इसलिए बीच बीच में मैं आपको कुछ बोलता रहता हूँ, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ही बोलता हूँ। तो दोस्त इसलिए आप लोग डेली 11 AM पे क्लास और शाम को 6:30 PM पे। आज आपका साथ बिल्कुल प्योर आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न आएगा शाम को 6:30 बजे, याद रखिएगा दोस्त। तो देखिए आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेत क्या है? तो दोस्त सबसे अधिक जो आपका प्रति व्यक्ति आय है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। स्टैटिक जीके इसलिए जरूरी है दोस्त क्योंकि सबसे अधिक आपका प्रश्न स्टैटिक जीके ही आएगा। कम से कम 10 से 12 सवाल आपके पेपर में रहेंगे 25 क्वेश्चनों में से। देखिए कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है? बताइए कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ये आपका अफ्रीका आपका महाद्वीप है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है? धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है? तो गुरु जी तो आपको यजुर्वेद है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलिए आप सभी लोग एक सवाल हमें बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन है? दोस्त सबसे पुराना वेद कौन है, हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसका उपयोग करके किया गया था? तो दोस्त जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का निर्माण किया गया था वो किसका उपयोग करके किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों आईसी का उपयोग करके किया गया था। ये आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखिए। संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा द्वारा किस नाम से जाना जाता है? बताइए संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये जाना जाता था आपका चौथ के नाम से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या दिया है? देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालक समिति के अध्यक्ष थे? बताइए संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी हम लोग का दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? बताइए 1 रुपये का नोट आपने देखा होगा, उसके आपने कभी हस्ताक्षर देखा है? किसका होता है बताइए, किसका होता होगा, सोचिए एक बार आप लोग। उसके बाद राइट ऑप्शन हमें दीजिए। तो वित्त मंत्रालय के सचिव को होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया? किसने योजना आयोग का स्थान लिया इस समय? फिलहाल में तो गुरुजी नीति आयोग ने ले लिया है 2015 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुका होगा। अभी बताइए आप सभी का स्कोर कितना बना आज के सेशन से? बिल्कुल सभी दोस्त बताएंगे एकदम ईमानदारी से। बताइए कितना स्कोर है आप लोगों का, फटाफट देंगे सभी दोस्त। 50 क्वेश्चन कम से कम साथियों 40 तो आप लोग का सही हुआ ही होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। और तैयारी भी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर होंगे। डेली 11 AM शाम को 6:30 PM पे। और भी साथियों मैथ रीजनिंग आप जस्ट कुछ दिन वेट कर लीजिए दोस्त, आपका बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे। याद रखिएगा मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है यार, वो नहीं करेंगे तो आपका दूसरा पेपर नहीं चेक होगा, जो मेन आपका मेरिट बनेगा इंग्लिश और साथियों जीके का, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त आज इस सेशन पे समाप्त करते हैं। चैनल पर नहीं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आप ही लोग के दिन रात ये मेहनत हो रहा है। तो दोस्त आपका जो आज 17 तारीख है, किसी तरह आपका कोई भी बाई मिस्टेक रॉन्ग हुआ है फॉर्म में तो दोस्त आपको सही कर लीजिएगा सभी लोग दो जाकर। ओके चलिए मिलते हैं शाम को 6:30 बजे एक नए सेशन साथ। सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बिल्कुल एक एक प्रश्न को देखिए अच्छे से, आप लोग थ्योरी पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। ओके मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।